समुद्री तूफान अस्ना कराची से 120 किलोमीटर दूर, जिसके पेश नजर महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी बहर अरब में बनने वाले समुद्री तूफान अस्ना के हवाले से छठा अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया कि सिंध के साहिल से शिमाल मशरकी बहर अरब पर आने वाले समुद्री तूफान गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान मगरिब के जानिब बढ़ा है, जिसके बाद इसका कराची से फासला तकरीबन 120 किलोमीटर जबकि ठट्टा से 180 किलोमीटर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के साहिली मुकाम और मारा से तूफान का फासला 250 किलोमीटर जबकि गवादर से 440 किलोमीटर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में तूफान के ज़ेरे असर वक्फे वक्फे से तेज बारिश का इम्कान है, जबकि बद्दीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडू, मोहम्मद खान और दीगर अजला में तेज हवाओं का भी इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है, दुश्मन आने पाकिस्तान को मुकाम इबरत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द और खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में सरफराज भुट्टी की हुकूमत की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर बलूचिस्तान ने यूथ के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम मुरतब किए। पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात दहशतगर्दों का पीछा करते हैं। पाक आर्मी के अफसरान और जवानों को वफाक और सवाई गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 26 तारीख को ऐसा माहौल पैदा किया गया जिसे बलूचिस्तान में अलहदगी की तारीख चल रही हो। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। बारिशों से कहीं मकानात को नुकसान पहुंचा तो कहीं बरसाती नदी नालों को ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कला सैफुल्ला, खरनाइक, टकी, ज़ियारत, संजावी, लोरालाई, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कोसक चौक, शीलाबाग, गुलिस्तान और खाजा इमरान में मूसलाधार बारिशें हुई, जिससे कला सैफुल्ला के इलाके तलरी और मूसा जई में बड़े पैमाने पर मकानात को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब शदीद बारिशों के बायस दीगर मुख्तलिफ शहरों की पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब, जबकि दकी, कला सैफुल्ला और अराई में 6 अफराद रेलों में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। शदीद बारिशों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियां भी बह गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की माजी में इत्तेहादी रहने वाले मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई, जिस दौरान उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह को एक मरतबा फिर साथ चलने की पेशकश की। जरा के मुताबिक मौलाना फजल रहमान से एक हफ्ते में मुल्क के 2 अहम रहनुमाओं ने मुलाकातें की। सदर मुमलिकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलने फजल रहमान के घर पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मौलाना से ताउन करने की दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौलाना साहिब, हम चाहते हैं कि दोबारा मिलकर चलें। हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। मौलाना ने जवाब दिया कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल दिया। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने सिक्योरिटी फोर्सेस को वादी इतिराफ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फ़तह उल ख़वारिज के 12 दहशतगर्दों को जानलेवा हासिल करने पर खराज तहसीन पेश किया। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि खारिज मुल्क और इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ लायक तहसीन है। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। स्पीकर कौमी असेंबली ने मजीद कहा कि कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज के जबरी जवानों और अफसरान पर फख्र है। मुल्क से फ़तह उल ख़वारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
मुस्लिम नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हंगामी इजलास आज पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में तलब कर लिया। मुस्लिम नून का हंगामी इजलास मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। इजलास में नवाब वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरीम नवाज और हमजा शहबाज के अलावा विफाकी और सवाई वज़रा सीनियर लीग की क़यादत भी शिरकत करेगी। पार्टी ज़राए का बताना है कि इजलास में नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, हसन मौला समेत दीगर भी शरीक होंगे। मुस्लिम नून के इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट रहें। सिंध हुकूमत की जानिब से रेयर इमरजेंसी सेल कायम किया गया है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। 2022 की बारिशों में शहर के निकासी सिस्टम ने बेहतर परफॉर्म किया। अब 2024 की बारिशें वक्फे वक्फे से जारी हैं। बल्दियाती इदारों के वर्कर्स ने दिन रात काम किया। मुराद अली शाह ने कहा कि बल्दियाती इदारों की मेहनत के बायस शहर बेहतर सूरत हाल में है। अब भी अलर्ट हैं और हमारी तैयारी मुकम्मल है। गुज़श्ता एक हफ्ते से साउथ ईस्टर्न अजला में एवरेज से ज्यादा बारिश हुई। काफी अजला और शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर आबाद है। मजीद बोले कि अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। मैं टंडू मोहम्मद खान में भी सलाह मुतासरीन से मिलकर आया हूँ। पीपल्स पार्टी ने सिंध में नए अहदेदारों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के मुख्तलिफ अजला में नए अहदेदारों को मुकर्रर कर दिया। लड़काना में सदर खुर्शीद जुनेजो, जनरल सेक्रेटरी एजाज अहमद लगारी मुकर्रर, कमर शहदाद कोट में सदर कमरुद्दीन गोपांग और जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद इसरान मुकर्रर। जिला शिकारपुर में बाबुल भयू सदर और जुल्फकार कमारियों को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। पीपल्स पार्टी के जारी करदा एलामिया के मुताबिक कश्मीर में गुल मोहम्मद जगरानी सदर, जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ अहमद खोसो, जैकबाबाद में लियाकत लाशारी सदर और इजबान उर्दू जनरल सेक्रेटरी, सखर में जावेद शाह सदर, बेरम खान मेहर जनरल सेक्रेटरी, खैरपुर में नवाब वसान सदर, एजाज अहमद खड़ो जनरल सेक्रेटरी, शहीद नजीराबाद में सलीम जरदारी सदर और अली हैदर शाह को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। विभागीय वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि तमाम जजेस काबिल एहतराम किसी का रास्ता नहीं रोक रहे। अता तारड़ का कहना था कि मौलाना फजल रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजल रहमान के साथ हमारा राबता ही रहता है। मौलाना के साथ एक फिक्री इत्तेहाद है। मौलाना के इधर जाना कोई अचंभे की बात नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपोजिशन बेंचों में बैठा हो तो ताल्लुकात नहीं हो जाता। मौलाना से तो 2/3 मेजोरिटी के हवाले से कोई बातचीत नहीं की, ना ही नंबर्स गेम के हवाले से डिस्कशन हुई। कौमी असेंबली में अदलिया के हवाले से तरमीम की खबरों पर अता तारड़ ने कहा कि हम तमाम जजेस का एहतराम करते हैं, किसी जजेस का रास्ता नहीं रोक रहे। जब मुनासिब वक्त होगा नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आजाद अदलिया बारे हमारा दो टोक मौक़िफ़ है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुझे उम्मीद है मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हैं। मौलाना के साथ पहले धोखा हो चुका, हमारे तमाम अरकान असेंबली भी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास मौलाना फजल रहमान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मौलाना के साथ मीटिंग में सेनेट के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। ये हुकूमत सिर्फ चंद माह की मेहमान है। हमने तरमीम को कौमी असेंबली में चैलेंज किया है, हमारे पिटीशन को नहीं सुना गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि अदलिया आज़ाद हो। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है कि अदलिया में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत आइन में तरमीम करके जजेस को ट्रांसफर करने का सोच रही थी। हमारे अरकान हमारे साथ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बाकू में चेयरमैन मरकजी इलेक्शन कमीशन अज़रबैजान से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान पार्लिमानी इंतखाबात का मुशाहिदा करने के लिए मुज़ाहरा
मुजाहिर पनाहूफ की दावत पर आजरबाईजान का दौरा कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि पाकिस्तान अजरबाईजान का दोस्त मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा इलाकाई सालमियत के मामले पर अजरबाईजान की हिमायत की। बतौर इंतखाबी मुबस्सिर उन्होंने अजरबाईजान की इंतखाबी तैयारियों की तारीफ की।